रहमानी, मेरा नाम अली सरोवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन नबी उम्मी आली साहबी अल्फाफी मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे प्यारे बहन भैया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है। ये एक अच्छी सी वीडियो मैं लाया हूँ आपके लिए और देखिएगा, अल्लाह के फजल करम से उसने इजाज़त दी तो मैं खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ों, एक मुल्क के बादशाह को अपनी रियायत से मिलने का ख्याल आया। उसने सोचा कि मैं भेस बदल कर उनके दरमियान जाता हूँ ताकि मुझे पहचान ना लें। लिहाजा वो अगले दिन चुपके से महल से निकला और लोगों के दरमियान पहुँच गया। बाज़ार में लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे, लोग मुतमईन नज़र आ रहे थे और हर तरफ अमन अमान और खुशहाली नज़र आ रही थी। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने वापस जाकर महल में आराम करने का सोचा, मगर फिर उसे ख्याल आया क्यों ना लगे हाथों ये देख लिया जाए कि मुल्क में कानून की बलदस्ती है या नहीं। ये देखने के लिए वो करीबी दुकान में चला गया। उसने दुकान के मालिक के सामने एक कीमती चीज़ चुरा ली। ये देखकर दुकानदार के मालिक ने चोर चोर का शोर मचा दिया, क्योंकि बादशाह का कोई भागने का इरादा नहीं था। इसलिए उस आदमी ने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। शोर की आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में उसके गिर्द लोगों का हजूम जमा हो गया। हर एक ने कहा कि तुमने दुकान के मालिक के सामने चोरी की है, इसलिए हम सज़ा के तौर पे तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर देंगे। ये सुनकर बादशाह हंसने लगा। तुम्हें कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे शहर के कोतवाल के पास ले जाओ ताकि ये सारा मामला हल हो जाए। बादशाह ने सोचा इस बहाने से कोतवाल को भी चेक कर लिया जाएगा कि आया वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा है या नहीं। लेकिन बादशाह की ये तजवीज़ सुनकर उसके इर्द गिर्द खड़े लोग सब हंसने लगे। यहाँ का कोतवाल बिक चुका है। उसके इंसाफ का ये आलम है कि वो अमीरों को छोड़ देता है, गरीबों को फांसी पर लटका देता है। इसलिए हमने अपने फ़ैसले इसके पास ले जाने छोड़ दिए हैं। ये सुनकर बादशाह हैरान हो गया। अच्छा तो फिर ठीक है, बादशाह ने कहा, मुझे अपने बादशाह के वज़ीर के पास ले जाओ, वो मेरे बारे में जो फ़ैसला करेगा मुझे कबूल होगा। बादशाह ने सोचा इस बहाने से अपने वज़ीर की कारकर्दगी भी चेक कर लूँ, मगर ये सुनकर लोग फिर हंसने लगे। वो कहने लगे हमें आपके वज़ीर का फ़ैसला भी मंजूर नहीं है। बादशाह के वज़ीर लालची, कमीना और करप्ट है। उसने बादशाह के महल में नाकारा घंटियाँ लगा रखी हैं। इंसाफ के लिए महल के बाहर खड़ी लगी हुई घंटियाँ बजाने वाला आदमी बूढ़ा हो जाता है, मगर उसकी फरियाद सुनने के लिए कोई बाहर नहीं आता। ये सुनकर बादशाह हैरानी से उनको देखने लगा। कुछ देर बाद सोचने के बाद बादशाह ने लोगों से कहा, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को अपने बादशाह पर तो यकीन होगा, इसलिए मुझे मारने की बजाय तुम लोग मुझे अपने बादशाह के पास ले जाओ। वो जो भी फ़ैसला करेगा हम सब उसको मान लेंगे। ये सुनकर लोग और ज़्यादा हंसने लगे। कौन सा बादशाह? कैसा बादशाह? हमारा बादशाह आज तक महल से बाहर नहीं निकला, इसलिए हम सब ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी और ना ही हम जानते हैं कि हमारा बादशाह कौन है। ये सुनकर बादशाह को हैरानगी के साथ साथ शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी। उसने कुछ देर खामोशी के बाद लोगों से पूछा, अगर तुम्हारे मुल्क का कोतवाल से लेकर बादशाह तक सब निकम्मे और खुदगर्ज और लालची हैं, तो मुल्क में अमन अमान और खुशहाली क्यों नज़र आ रही है? बादशाह की ये बात सुनकर हजूम में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। कहने लगा, क्योंकि हम अपने फ़ैसले खुद करते हैं, यहाँ जुर्म करने वाले का सर काट दिया जाता है, इसलिए यहाँ कोई चोरी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम यकीनन किसी दूसरे मुल्क से आए हो। ये सुनकर बादशाह का सर शर्म से झुक गया और बूढ़े आदमी से कहने लगा, तुमने ठीक कहा, मैं वाकई अपने महल में एक अलग ही मुल्क बनाकर बैठा हुआ था। जैसे तुम लोगों ने अपने बादशाह को नहीं देखा था, वैसे ही मैंने अपनी रियाया को नहीं पहचान सका। ये कहकर बादशाह ने अपनी गर्दन रियाया के सामने झुका दी। ये कहानी आज के हुक्मरानी की तर्ज हुक्मरानी की अक्कासी करती है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून बिक जाए, आला ओहदेदार लालची और करप्ट हो जाएं और बादशाह अपने महल में बैठकर रियाया के फ़ैसले करता हो, वहाँ की रियाया कानून अपने हाथ में लेने में मजबूर हो जाती है। मेरे अजीज़ों, आपने देखा कितनी अच्छी वीडियो थी। देखिएगा इसे, मेरी दुआ कीजिएगा और ज़िंदगी रही, अल्लाह ने मौका दिया तो कल फिर हाज़िर हूँगा। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।